नमस्ते दोस्तों। सेट्स के एक्सरसाइज 1.2 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सेट्स एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले उन कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, एम्प्टी सेट्स। तो क्वेश्चन उठता है एम्प्टी सेट है क्या। चलिए डेफिनेशन से ही बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाए, इसकी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और उसी डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा कि एम्प्टी सेट होता है। तो बेसिकली एम्प्टी सेट इज अ सेट which has no element or which does not contain any elements. A set which does not contain any element. A set which does not contain any element is known as empty set. अब एम्प्टी सेट के बहुत सारे नाम पे हैं। तो एम्प्टी सेट आइदर यू विल से इट एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। तो सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। सेट्स, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। कुछ एग्जांपल, सपोज हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट है, ठीक है, और एक्स क्या है, बेसिकली ये जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब एक्स क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक्स के साथ में क्या है कि एक्स, अब देखो मुझे यहाँ पे एम्प्टी सेट चाहिए, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं चाहिए। मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि कुछ एक भी नेचुरल नंबर ना मिले, तो जो एक्स की वैल्यू है मैं 1 और 2 के बीच में रख सकता हूँ। तो एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है और एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देयरफॉर बेसिकली ए क्या होगा, ए, देयरफॉर क्या है, इट इम्प्लाइज दैट ए इज एम्प्टी सेट। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट के सिंबल भी है। एम्प्टी सेट इज बेसिकली डिनोटेड बाय, इट्स आइदर बाय दिस और दिस। ये क्यों, इसके अंदर देखो हम सेट्स का सिंबल लिखेंगे, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। या फिर हम 5 बना देंगे, इसको हम लोग ये ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग 5 पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5 पर PHI, ठीक है। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 पढ़ते हैं, PHI। 5 बोल दो या फी बोल दो, जो भी आपको लगता है आप वो बोल सकते हैं, जो भी समझ में आता है, ठीक है। इसका जो अगला जो एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है फाइनाइट सेट। क्या है, फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट्स का अपोजिट होता है इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे हम लोग फाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। हाँ, एक और चीज़, जो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, वो क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होते, तो इस सबसे दुनिया का सबसे छोटा सेट एम्प्टी सेट ही होता है। तो एम्प्टी सेट इज बेसिकली इट्स एन स्मॉलेस्ट सेट, यू कैन से एम्प्टी सेट is the smallest set। ठीक है, सेट की दुनिया में अगर सबसे छोटा कोई सेट है तो एम्प्टी सेट है, क्योंकि उसके पास कोई एलिमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन पर। ठीक है, अ सेट इज सेट टू बी फाइनाइट, ठीक है, बशर्ते वो सेट क्या हो जाना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं, तो फाइनाइट तो हो ही जाएगा वैसे। ठीक है, अ सेट विच इज ईदर एम्प्टी और it consists a definite number of elements is called finite set, otherwise it is known as infinite। ये तुम्हारी बुक की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, a set which is empty, which is either empty or empty। ठीक है, क्योंकि अब इससे एक चीज़ ये क्लियर हो गई है क्या है कि जो एम्प्टी सेट है वो फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, यानी फाइनाइट सेट का सबसे बड़ा एग्जांपल एक एम्प्टी सेट है। तो अ सेट विच इज एम्प्टी और contains और contains फाइनाइट नंबर। फाइनाइट, देखो फाइनाइट वर्ड नॉर्मली कोई यूज़ नहीं करता है। फाइनाइट की जगह पे उसका क्या लिखा है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
A set which is empty or contains definite number of elements is known as finite set. फाइनाइट सेट, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करता है, मतलब वो सेट क्या है, एम्प्टी भी नहीं है और इट डज नॉट कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन इट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अदरवाइज, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अदरवाइज इट इज नोन एज इनफाइनाइट, अदरवाइज इट विल बी एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखिए इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो फाइनाइट सेट का सबसे बड़ा एग्जांपल एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसने पहले ही बताया कि द सेट एम्प्टी रहा या फिर एलिमेंट करके। तो एम्प्टी सेट क्या है, बेसिकली एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। ये एक ट्रिवियल एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं ये करूँ, यहाँ पे सपोज यहाँ पे दूसरा सेट लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 2 3, इसके अंदर तीन ही एलिमेंट है, एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, डेफिनेट नंबर यानी टोटल 3 एलिमेंट्स है, देयरफॉर इट्स अ फाइनाइट सेट। इट कंटेन्स definite number of elements, definite number of elements, therefore it's a finite set। ओके, अब हम आ जाते हैं एक इनफाइनाइट का भी देख लेते हैं, नंबर 3, ठीक है कि नहीं। अब मैं बोल दूँ नेचुरल रियल नंबर्स, नंबर सी को मैं ले देता हूँ, कोई सेट सी है, ठीक है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यही बोल दो यार, नेचुरल नंबर्स, ध्यान दो, नेचुरल नंबर क्या होता है, बेसिकली 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक होता है हमें नहीं पता, ठीक है कि नहीं। तो ये इट कंटेन्स it is neither empty and the elements are not definite also, ठीक है। therefore it's a infinite set, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, ओके। अगर एम्प्टी नहीं है और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है उसके अंदर, ठीक है कि नहीं, तो इसलिए ऐसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है, जो अगला कॉन्सेप्ट है, वो है कॉन्सेप्ट नंबर 3, वो है इक्वल सेट्स का। वो क्या है, इक्वल सेट्स, ठीक है। अब इक्वल सेट्स, इक्वल का सिंबल तो सबको पता ही है, बेसिकली ये इक्वल का सिंबल है, ठीक है कि नहीं। अब टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। सेट्स की दुनिया में क्या होता है, दो सेट्स को इक्वल करते हैं जब उनके जो एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। अगर दोनों का सेम एलिमेंट है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है। अगर सेम एलिमेंट्स है तो इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए उनको हम इक्वल सेट्स बोलते हैं। तो इक्वल सेट की जो डेफिनेशन है बड़ी सिंपल है। तो यहाँ इसको लिखना है, कैसे लिख सकता हूँ मैं, कि टू सेट्स आर said to be equal if they have exactly same elements, ठीक है। एलिमेंट्स, दो सेट्स को हम लोग इक्वल कब बोल सकते हैं, उनके जो से एलिमेंट को एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है। अब मैं एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ, जैसे ए हमारे पास, मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। बी लिख देता हूँ मैं 3 2 1, ओके। देखो यहाँ पे इनके एलिमेंट्स देखो, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इनके ऑर्डर भले ही आगे पीछे करके लिखा हो, लेकिन जो जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे सेम है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। दे हैव सेम एलिमेंट्स, ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स को मैं ऐसे भी लिखता हूँ ALTS करके भी, शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर कहीं पे ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो समझ जाना कि भाई एलिमेंट डिस्क्राइब कर रहा है। तो कंटेन सेम एलिमेंट्स, देयरफॉर A इज इक्वल टू B बेसिकली, ठीक है।
अगर पूरा एक्सप्लेन करके पूरा लिखना तो ये पूरा ऐसे लिख सकते हैं समझ में। तो ये हो गया इक्वल का कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे जो कुछ भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं वहाँ पे जो कुछ भी आएगा मैं वो एक्सप्लेन करते जाऊँगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे। हमारे पास एक्सरसाइज ये रहा। एक्सरसाइज में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट और नल सेट। यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, बताना है वो एम्प्टी सेट है या नहीं, ठीक है। एम्प्टी सेट या नल सेट है। नल सेट मैंने पहले ही बताया, नल सेट क्या होता है, जिसके अंदर एक भी मेंबर्स नहीं होते, उनके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। तो नल सेट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट इन दैट। तो इन्होंने जो पहला दिया हुआ है, क्या दिया, ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 एंड सो ऑन, डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा तो कोई ऑड नेचुरल नंबर होता नहीं है जो 2 से डिवाइड हो। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। 1 3 5 जो 2 की डेफिनेट हमारी दो इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। इवन और ऑड में को तो कुछ कॉमन होता नहीं है, इसलिए वो दोनों क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स की बात हो रही नहीं, 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 3 5, और ये सारे 2 से डिवाइड नहीं होते, देयरफॉर इट्स एन एम्प्टी सेट। देयरफॉर इट्स एन एम्प्टी सेट, ठीक है। आप लिख सकते हो देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर दिस सेट इज एम्प्टी एंड therefore this set does not have an element, therefore this set is empty। आ जाते हैं नंबर 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तुम्हें पता है इवन प्राइम 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन पॉइंट नंबर। तो ये सेट के अंदर क्या है, वी नो दैट दिस सेट हैव एन एलिमेंट 2 एंड देयरफॉर इट्स नॉट एम्प्टी सेट। देखो नॉट एम्प्टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है, कि नॉट एम्प्टी सेट और नॉट नल सेट। तो यहाँ नॉट इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, नॉट इक्वल का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो इक्वल के लिए हम लोग पता है ये सिंबल यूज़ करते हैं, और नॉट इक्वल के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वल के कैंसिल कर दो, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो x क्या बोला है, एक नेचुरल नंबर है जो 5 से लेस है एंड इट इज़ ग्रेटर देन 7। तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है विच इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। याद रखो एम्प्टी और नल सेट तभी होता है तो कुछ आड़ी टेढ़ी कंडीशन देते हैं, ऐसे ही कुछ भी कंडीशन देते हैं जहाँ पे जिसका कोई सेंस ना बनता हो। यहाँ पे इस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है कि एक कोई नेचुरल नंबर है एंड दैट नंबर इज लेस देन 5 एंड अगेन दैट नंबर इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। 5 इज लेस देन 7, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई नंबर 5 से लेस हो और 7 से ज़्यादा हो, कुछ पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर अगेन सेंसलेस चीज़ है एंड देयरफॉर इट्स एम्प्टी। आते हैं हमारे लास्ट वाले, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। y is a point common to any two parallel lines। तो आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन में पैरेलल जो कॉमन पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन पैरेलल लाइंस क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को कट नहीं करते, उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, कॉमन पॉइंट यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या होगा, बेसिकली एम्प्टी, दिस सेट इज बेसिकली एम्प्टी सेट, ठीक है, और नल सेट हो गया। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको बताना है कि जो गिवन सेट है वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट का डेफिनेशन क्या था कि इट शुड कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दैट शुड बी डेफिनेट, अदरवाइज मतलब एम्प्टी फाइनाइट क्या होता है, या तो एम्प्टी सेट होता है या फिर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उस सेट के अंदर, और इनफाइनाइट जब ये दोनों कंडीशन नहीं अप्लाई होती तो इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, तो हमें पता है एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, टोटल 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइनाइट है, इट्स अ फाइनाइट, इट्स अ फाइनाइट, और यहाँ पे डेफिनेट बोलते हो, डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं, देयरफॉर इट्स अ सेट, देयरफॉर सॉरी इट्स अ फाइनाइट सेट, देयरफॉर इट्स अ फाइनाइट सेट, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे 12 महीने होते हैं, 12 महीने को एक सेट बनाया है जो कि हमारा ईयर है और ये फाइनाइट है।
नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे देखो यहाँ पे 1 2 3, तो मोस्ट प्रोबेबली नेचुरल नंबर मेंशन कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7। इसका एंडिंग पता नहीं है, ठीक है। ये ना तो एम्प्टी सेट है और ना ही इसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर इट्स ए इनफाइनाइट सेट, देयरफॉर इट्स ए इनफाइनाइट सेट, ठीक है। आते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1 2 3 4, उसके बाद में एंडिंग 99 100 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये ये नेचुरल नंबर्स हैं बेसिकली, जो 1 और 100 के बीच के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड 100 ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है टोटली 100 नंबर्स हैं, तो ये फाइनाइट है। ये सेट क्या है, इसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक फिक्स यहाँ पे 100 एलिमेंट्स है, ठीक है। देयरफॉर क्या है, ये फाइनाइट है, इट्स अ फाइनाइट सेट, ओके। आते हैं हमारे पास नंबर 4 के ऊपर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 मतलब क्या, 101 से स्टार्ट होगा, 100 से बड़ा 101 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और ग्रेटर देन 100 तो 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, एंड सो ऑन इसका, क्योंकि इंटीजर्स का भाई इंटीजर्स कितने भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे फिक्स नंबर नहीं पता कितने एलिमेंट होंगे, दैट्स वाई इट इज इनफाइनाइट, that's why it is infinite set, okay। लास्ट वाले पे आते हैं, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 99 बताओ। तो प्राइम नंबर सारे के सारे 99 से वो सारे कम है, ठीक है कि नहीं, सारे के सारे क्या है 99 से कम है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, प्राइम नंबर स्टार्ट होगा हमारे पास कहाँ से, यहाँ लेस देन 99 इसका लिमिट फिक्स है, स्टार्ट होगा वहाँ से, उस तरफ से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे सीधा 1, ठीक है कि नहीं, और ये हमारे पास 1 2 3 5, ठीक है। एंडिंग में हमारे पास जहाँ तक 99 से लेस होंगे, तो अगेन ये क्या है फाइनाइट है, अगेन ये सेट क्या है बेटा फाइनाइट है, देयरफॉर ये हो गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हमें एक नंबर होगा, कितना होगा वो नहीं पता, बट होना चाहिए, हमें वो सारे नंबर्स पता होने चाहिए, एक नंबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, बस डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए वो फाइनाइट सेट। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन जो वहाँ पे किया था वही चीज़ यहाँ पे करी है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे भी तुम्हें बताना है कि चीज़ें फाइनाइट है, और या अगर सेट जो तुम्हारा है वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, दिस सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का एक सेट है, ठीक है, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तुम्हें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसके पैरेलल एक्स एक्सिस से पहले होता है ये सारी लाइंस का कलेक्शन। देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है, हर एक पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है, तो टोटल अगर मैं इन पॉइंट्स का, इन बेसिकली लाइंस का कलेक्शन देखूंगा, तो अगेन ये डेफिनेट नंबर से ज़्यादा है, इट्स वेरी लार्ज नंबर, क्या होगा पता नहीं, बट इन वो भी फिक्स भी नहीं है। तो ये बेसिकली ये क्या हो गया हमारे पास, ये इनफाइनाइट सेट, इट्स बेसिकली व्हाट इनफाइनाइट सेट। ये सारे के सारे क्या है इनफाइनाइट है, ठीक है कि नहीं, ये सारे के सारे क्या है इनफाइनाइट है, देखो इसे इनफाइनाइट सेट। आते हैं नंबर 2 पे, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स तुम्हें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है ए से, स्टार्ट होता है ABCD, एंड जाके कहाँ पे एंड होता है Z तक, टोटल 26 लेटर होता है, फिक्स है, देयरफॉर ये क्या है एक फाइनाइट सेट है, देयरफॉर इट्स अ फाइनाइट सेट। आते हैं नंबर 3 के ऊपर, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ नंबर्स विच आर नंबर यानी 5 के मल्टीपल्स क्या है, 5 10 15 20 25, एंड कहाँ तक भाई नहीं पता कहाँ तक जा रहा है ना, क्योंकि ये तो एंडलेस है, एंडलेस है, तो अगेन ये क्या है इनफाइनाइट, अगेन ये क्या है बेटा इनफाइनाइट सेट है, ओके। नंबर 4 पे आते हैं, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर, ठीक है कि नहीं, अर्थ के ऊपर बेसिकली
कितने एलिमेंट रहे, कितने एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, ह्यूमंस आर ऑल्सो काइंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, कितने रह रहे हैं एक फिक्स नंबर में, क्योंकि अर्थ का पूरा जो एरिया है वो फिक्स है, तो उसके ऊपर रहने वाले एलिमेंट्स, सॉरी एनिमल्स भी फिक्स हैं, तो इसलिए वो कितने हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ा नंबर फिगर होगा, ठीक है कि नहीं, बट जितने भी हैं वो एक नंबर होगा, हमें पता चल जाएगा, वो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं, वो फाइनाइट ही है, एक फाइनाइट नंबर होगा यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं इट्स अ फाइनाइट सेट, इट्स बेसिकली अ फाइनाइट सेट, ठीक है। आते हैं द सेट ऑफ सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि हमें एक ऐसे सर्कल, हमें ऐसे सर्कल्स का बेसिकली कलेक्शन चाहिए जो कि ओरिजिन से पास हो, ठीक है, टू टाइम ओरिजिन से पास होने वाला है, तो ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल तो मैं ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है कि नहीं, ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल से बहुत सारे ड्रॉ किए जा सकते हैं, राइट, जो भी मैं ड्रॉ करूँगा तो ये सारे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सर्कल्स आई कैन ड्रॉ, therefore it's a infinite set, infinite cycle can pass through this point and therefore it's a infinite set, ठीक है। इसी के साथ में मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन द फॉलोइंग्स, इन द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन स्टेट विद ए इज इक्वल टू बी और नॉट, तो आपको बेसिकली सेट्स दिए हुए ए और बी, बताना है वो दोनों इक्वल है या फिर नहीं इक्वल, ठीक है। नॉट इक्वल के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करना है, इक्वल के लिए तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। देखते हैं, पहली बात तो आ जाइए, मेरे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देखते हैं ए के पास जो है ए है, ये हमारे पास यहाँ पे भी है, ये इसके बाद बी है, बी इसके पास भी है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे डी है, तो यानी दोनों के पास सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, एंड देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो। सर इस कैसे, इसको थोड़ा चाहिए तो थोड़ा अच्छे से लिख दो, कैसे लिखोगे, सेट ए एंड सेट बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ठीक है, सेट ए एंड बी हैव एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, देयरफॉर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है, बहुत सिंपल है, ए एंड बी के पास सेम सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, इसलिए दोनों इक्वल, बस इससे ज़्यादा और कोई बात। आते हैं नंबर 2, ए is a set which contain 4, 8, 12 and 16. Here again we have a set B which have element 8, 4, 16, 18, देखो 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 8 इधर यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे, 12 देखो 12 यहाँ पे नहीं है, 16 यहाँ पे तो है, बट यहाँ पे 12 नहीं है, और यहाँ पे देखो 8, 4, 16 है, बस 18 नहीं है, तो 12 यहाँ पे है, वहाँ नहीं है, और 18 यहाँ पे है तो वहाँ पे नहीं है, therefore they does not have exactly same element, therefore A is not equal to, कैसे लिखोगे, set A and set B does not have exactly same elements and therefore A is not equal to B, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस अपना लॉजिक अपना दिमाग थोड़ा खुला रखो। आते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन, इसको सोल्यूशन से नहीं बोल सकता मैं, हिंट है बेसिकली, क्या है पहले हिंट है, और यहाँ पे आपको सोल्यूशन, आप इसको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लिख सकते हो। आते हैं ए हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास देखो रोस्टर फॉर्म में दिया है, ये क्या है, ये इसका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, और ये हमारे पास उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। देखो बेस्ट चीज़ जब दो अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, कंपेरिजन के लिए हमेशा रोस्टर फॉर्म ही बेस्ट होता है, ए तो रोस्टर फॉर्म में है, बी को भी आप क्या करो रोस्टर फॉर्म में लिख लो, ठीक है, तो x is a positive even integer, x is positive even integer and x is less than or equal to 100, वो पॉजिटिव है x और x is basically less than 10, x की जो वैल्यू है वो less than 10, ठीक है कि नहीं, इवन इवन इंटीजर चाहिए, तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और लेस देन इक्वल टू 10 बोला है, तो यहाँ पे 10 है। देखो इन दोनों के पास ए एंड बी के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, एंड देयरफॉर ए इज बेसिकली इक्वल टू बी, करेक्ट, आ रहा है कि नहीं समझ में। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, जो भी दिया होगा उसको उन्होंने, जो बी है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, जैसे ही तुम रोस्टर फॉर्म में लिखोगे
तुम्हें समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये तो है, ऐसा है, बट ये तो मल्टीपल ऑफ 10 ही है, सेम मिल रहा है, देयरफॉर दे आर बेसिकली इक्वल। आते हैं हम लोग लास्ट वाले पे। लास्ट वाले पे हमारे पास क्या है कि फर्स्ट वाला इसमें अब रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 10, 20, ठीक है, 30, 40, मल्टीपल ऑफ 10 एंड सो ऑन। हमारे पास जो b है उसमें 10, 15, 25 है। देखो 15, 25 ऐसे यहाँ पे तो नहीं है, बोल सकते हो कि 15 एंड 25 एंड सो ऑन, वैसे और भी हो सकते हैं, 35 भी, क्या पता आगे। दे डज नॉट बिलोंग्स टू, दे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, therefore a and b are not same, they are not equal। समझ में आया? मतलब कहने का यही मतलब है कि ए एंड बी के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। ए के एलिमेंट सारे के सारे बी के अंदर तो हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, यानी 15, 25 यहाँ ए के अंदर नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है तो आपको सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि दोनों को रोस्टर फॉर्मेट में लिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोई ए तो ऑलरेडी हमारे पास 2,3 रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, बट बी के साथ ऐसा नहीं है। बी को हमें रोस्टर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सो एक्स इज solution of basically x square plus 5x plus 6 0। तो ये इसका सोल्यूशन है। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है हमारे पास। हाँ, 6 का फैक्टर क्या होता है, 3,2 एंड 3 प्लस 2 क्या होता है, 5x। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली हमारे पास x प्लस 3 एंड x प्लस 2 मिलेगा इक्वल टू 0। ऑलरेडी हमने ये सब किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, मुझे नहीं लगता वापस बताने की ज़रूरत है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे -2 आएगा। देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो b है सोल्यूशन से हमारे पास क्या हो गया इसके, -3 एंड -2। देयरफॉर जो b के अंदर एलिमेंट होंगे वो -3 एंड -2 होंगे। बट a हमारे पास क्या है, 2,3 है। हमारे पास एलिमेंट्स तो वही है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव एलिमेंट्स हैं, यहाँ पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब वो दोनों सेम नहीं है। देयरफॉर a एंड b डज नॉट हैव सेम एलिमेंट्स, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, आते हैं हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या है, दोनों ही हमें सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया हुआ है और हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन्हें हम लिखेंगे इसमें रोस्टर फॉर्म। एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो के अंदर जो लेटर्स हैं ये ए हमारे पास वही है। तो एफ, पहला फॉलो का जो फर्स्ट लेटर है वो एफ है, उसका ओ है, उसका डबल एल है, हमें सिंगल टाइम में लिखना है क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते, एंडिंग में डब्ल्यू। आते हैं हम लोग बी के ऊपर, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वुल्फ, WOLF, ठीक है। देखिए यहाँ पे W यहाँ पे दोनों जगह पे O भी है, L भी है और F भी है। तो सिंस A एंड B हैव सेम एलिमेंट्स, therefore set A is basically equal to set B। तो A एंड B बोथ आर इक्वल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके पास एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे भी सेम है, FOLW है, WOLF है बी के पास। देयरफॉर A एंड B दोनों सेम है, इसलिए हमने इक्वल है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, इक्वल सेट्स। इसमें बताना है कि फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो यहाँ जो सेट्स दिए हैं उनमें से इक्वल सेट्स बताने हैं ये कौन से हैं। तो इसका भी मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो सेट ए से स्टार्ट कर दो। ए में क्या है, 2, 4, 8, 12। देखो यहाँ कहीं पे है 2, 4, 8, 12 नहीं, 2 तो है यहाँ पे, 4 भी है बट 8, 12 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे मैच नहीं है कहीं पे भी। बी देखते हैं, बी में 1, 2, 3, 4 है। देखो यहाँ पे सी तो नहीं मैच खा रहा है और ये तो ऑलरेडी नहीं मैच खाया था, तो हम यहाँ देखते हैं डी, नंबर डी।
डी और डी देखो, डी में क्या है, 3 भी है, 1 भी है, 4 भी है और 2 भी है। आगे पीछे भले ही लिखे हैं पर दोनों सेम, उनके जो एलिमेंट्स है सेम है, तो बी इज बेसिकली इक्वल टू डी है। आ जाते हैं सी के ऊपर, 4 8 12 14। देखो कहीं पे भी 4 8 12 14 आपको नहीं दिखेगा, तो सी किसी के भी इक्वल नहीं। डी ऑलरेडी डी एंड बी इक्वल हो चुके हैं, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। ई को देखते हैं, -1 एंड 1 देखो, एंड अगला हमारे पास जी है, 1 एंड -1, दे बोथ हैव सेम एलिमेंट्स एंड देयरफॉर ई इज इक्वल टू जी। ठीक है, ई एंड जी का हो गया। एफ को देखते हैं, यहाँ पे 0 ए है, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ ए है, यहाँ पे 1 है, अलग अलग है, देयरफॉर एफ इज नॉट इक्वल टू एच। यहाँ पे दो ही सेट मिले हैं, बी एंड डी दोनों वो इक्वल हैं, ई एंड जी एक दूसरे के इक्वल है। तो इसी के साथ में हमारे पास ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। हम लोग अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं, अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।